पाकिस्तान में कुछ सरकारी मुलाजमीन ऐसे हैं जिनकी माहाना तनख्वाह 1.5 करोड़ रुपए से भी जायद है। पाक अवैध इन्वेस्टमेंट कंपनी के एमडी की माहाना तनख्वाह 1,53,78,000 रुपए से जायद है। जी हाँ, ये साहब हर महीने एक 0 मीटर फॉर्च्यूनर गाड़ी ले सकते हैं और 25 लाख रुपए बचा भी सकते हैं। जबकि पाक ओमान इन्वेस्टमेंट कंपनी के एमडी की माहाना तनख्वाह 1,28,84,000 रुपए है और पाक ईरान इन्वेस्टमेंट कंपनी के एमडी की तनख्वाह 97,16,000 रुपए है। ये तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं। पाकिस्तान में ये लोग कितनी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं, ये सब आपके सामने है। इनकी ये जो तनख्वाहों के फिगर्स हैं, ये मैं नहीं दे रहा, ये वजारत खजाना दे रही है। उसके मुताबिक नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट की माहाना तनख्वाह 90 लाख रुपए है। पाक लीबिया होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के एमडी की तनख्वाह 88,17,000 रुपए है, जबकि ज़राई तरक्कियाती बैंक के सदर की तनख्वाह 54 लाख रुपए है। अब अंदाजा लगाइए, ये तमाम के तमाम मालियाती इदारे हैं और इन्वेस्टर पाकिस्तान से भाग रहा है, इन्वेस्टमेंट वो कर नहीं रहा और इनकी जो तनख्वाहें है ना, हर महीने ठग करके इनके अकाउंट में लग जाती है। और मुराद अभी इससे अलग हैं। आगे आगे सुनते जाइए, शर्माते जाइए। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक पराल के सीईओ की तनख्वाह 52 लाख, जबकि सदर एग्जाम बैंक की माहाना तनख्वाह तकरीबन 50 लाख रुपए के करीब है। गवर्नर स्टेट बैंक मंथली कितनी सैलरी ले रहा है जनाब? वो 40 लाख रुपए है। पाकिस्तान सिंगल विंडो के सीईओ की तनख्वाह कितनी है जनाब? 26 लाख। फर्स्ट पेमेंट बैंक के प्रेसिडेंट की तनख्वाह 22 लाख रुपए है और वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन सीसीपी की तनख्वाह सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपए। अब हर बंदा अगर दोनों हाथों से गंगा को लूट रहा है तो कौमी असम्बली के मेंबरान और सेनेटर्स क्यों पीछे रहे? एमएनए और सेनेटर की माहाना तनख्वाह तकरीबन 5,19,000 के करीब बनती है। इसमें भी इमरात, टीएडीए, बैरूने मुमालिक के सफर, इलाज, इनको मिलने वाली लग्जरी गाड़ियाँ, काफले, 2-2, 4-4 किनाल के बड़े बड़े घर, खानसामे, बावर्ची, सिक्योरिटी, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, मैं बोलता जाऊंगा वो बिल्कुल अलग है। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सूबे का आईजी तकरीबन 8,44,000 से ज्यादा तनख्वाह ले रहा है, जबकि हिमाने सदर में एक अफसर तैनात है जिसकी तनख्वाह 15,90,634 रुपए माहाना है जनाब, माहाना। पंजाब असेंबली के एक एमपीए की तनख्वाह 4 लाख रुपए और जो मिनिस्टर हजरात हैं वो 6,90,000 रुपए लेते हैं। स्पीकर की तनख्वाह 9.5 लाख रुपए है। डिप्टी स्पीकर 7,75,000 रुपए ले रहा है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी 4,51,000 रुपए ले रहा है, जबकि जो सीएम के मशीर और मुआवनीन खसूसी हैं उनकी तनख्वाहें भी 6,65,000 रुपए के करीब हैं। अगेन इनमें इनका टीएडीए और बाकी सहूलियात इंक्लूडेड नहीं है। अवाम के ये तमाम मुंतखब नुमाइंदे अपनी मुराद और तनख्वाहें टाइम पर ले रहे हैं, लेकिन अपने हलकों में कई दिन हो गए आते ही नहीं। इन सबको ब्लू पासपोर्ट मिलते हैं, उसके बाद ये अपनी फैमिलीज के लिए ब्लू पासपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान पर बुरा वक्त आता है, गरीब आदमी जो है वो मरता है, पिसता है, यहाँ पर ये लोग ब्लू पासपोर्ट वहाँ जाकर सरेंडर कर देते हैं और वहाँ पर सियासी पनाह ले लेते हैं। इसकी एक ताजा मिसाल इकबाल आफरीदी जो पीटीआई के थे, उनके साहबजादे ने ब्लू पासपोर्ट निकलवाया, इटली में जाकर उस ब्लू पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया और वहाँ पर सियासी पनाह ले ली। इन लोगों का पाकिस्तान में कुछ टेक है ही नहीं। ये तो पाकिस्तान में ओवरसीज है, कोई कैनेडियन ओवरसीज है, कोई ब्रिटिश ओवरसीज है, कोई यूरोपियन ओवरसीज है। पाकिस्तान तो सिर्फ वो दिहाड़ी लगाने आते हैं, इसको लूटने के लिए आते हैं और यहाँ खजाना खाली करने के बाद अपने आबाई वतनों में लौट जाते हैं और पीछे IMF के बोझ तले, कर्जों तले पाकिस्तानी गरीब अवाम टैक्स दे देकर उनका भुरकस निकल जाता है। अब लूटने वाले ये हैं। मैशियत किसने चलानी है? वो शख्स जो बहरीन, सऊदी अरब, दुबई, इमारात या दूसरे तपते हुए सहराओं की चिलमिलाती हुई गर्मी और 50 डिग्री सेंटीग्रेड में जमीन में गड़े हुए 8-8 मीटर गहरे गड़ों में से मिट्टी निकालते हैं। वो मजदूर तबका जो 1,000-1,500 रियाल पाकिस्तान में भेजता है और उस रेमिटेंस की सूरत में पाकिस्तान चल रहा है। लेकिन ये जो बाबू हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इनको किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तनख्वाहें चाहिए, टीएडीए चाहिए, बच्चों की नेशनलिटीज चाहिए, इनके बच्चे भी बैरूने मुमालिक में पढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की जो सरकारी तालीमात हैं वो सारी आपके सामने है। गरीब का बच्चा अगर पढ़ भी जाएगा तो उसको जॉब कहाँ मिलेगी और अगर वो बीमार हो जाएगा उसको तो अस्पताल में कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि हुक्मरानों की प्रायोरिटीज में ये तालीम और सेहत तो है ही नहीं। यही वजह है कि दुनिया की परसेंटेज तालीम और सेहत पर इतनी है कि आप तरक्की याफ्ता मुमालिक में जाए, बच्चे फ्री पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर तालीम और सेहत के बजट ही नहीं है, ना होने के बराबर है, कम ही किए हुए। और इस चीज का खुला तुजाद ये देखिए कि 2025-26 के बजट में मजदूर की तनख्वाह
38,000 रुपए सिर्फ रखी गई है। कहाँ इनकी करोड़ों लाखों की तनख्वाहें और कहाँ उस बेचारे की 38,000, जो कि उसको 38,000 मिलती भी नहीं है। आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में चल जाएं, जो बेचारे सेल्समैन है वो 18,000 को 22,000 को 25,000 पर काम कर रहा है और इतने का उनका पेट्रोल लग जाता है। आज के दौर में अगर 38,000 रुपए दे भी तो किसी फैमिली का गुजारा हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। पिछले 2 सालों में 2700 अरब रुपए हुकूमत ने लेवी की मद में आम आवाम की जेब से निकाल लिए हैं। क्यों निकाले हैं? क्योंकि इन बाबुओं को तनख्वाहें देनी है 1.5 करोड़ रुपए, जिन्होंने अपने ठंडे ऑफिस में बैठकर कलम चलाने हैं, और कोई इन्वेस्टमेंट के नाम पर 1.5 करोड़ ले रहा है, कोई बैंकिंग के प्रेसिडेंट के तौर पर जो है वो 1-1 करोड़ रुपए ले रहा है, कोई अगर मुंतखब नुमाइंदा बन गया तो वारे ले आ रहे हैं, फिर उसमें टीए तनख्वाहें मुराद इन सब की मद में करोड़ों रुपए लेने हैं आपके मेरे टैक्सेस के पैसे से। IMF से हमने 2300 अरब रुपए लिया है और लेवी की मद में कितने पैसे इकट्ठे किए हैं?